फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स एजुकेट। मैं हूँ प्रीति सिंह। आज हम हिंदी व्याकरण में संधि को समझेंगे। संधि क्या है? संधि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। क्या? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। किन्हीं दो वर्णों की आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उनसे जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। कांता प्रसाद के अनुसार संधि के बारे में समझ लेते हैं। दो निर्दिष्ट अक्षरों के आसपास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है, क्या? उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। ये किसने कहा है? कांता प्रसाद ने। संधि में भी संधि होती है। किन दो शब्दों को मिलाकर हम किन दो शब्दों से मिलने से संधि बनता है? तो वह है सम धन धी। सम धन धी को जब हम जोड़ेंगे तो यह बनेगा हमारा संधि। क्या बनेगा? संधि। संधि शब्द का अर्थ है, क्या है संधि शब्द का अर्थ? संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। क्या है? मेल या जोड़। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है वह संधि कहलाता है। क्या? जब दो निकटवर्ती वर्णों का परस्पर मेल होता है या विकार होता है, परिवर्तन होता है, वह संधि कहलाता है। ठीक है, ये इसका उदाहरण समझ लेते हैं। समधन तोष, तो इससे मिलाकर क्या बनेगा? संतोष। देवधन इंद्र, इन दो शब्दों को मिलाकर क्या बनेगा? देवेंद्र। ठीक है, क्या बनेगा? देवेंद्र। भानुधन उदय, तो क्या बन जाएगा? ये दो मेल शब्दों को मिलाने से भानुदय। क्या बनेगा? भानु उदय। इसी प्रकार हम संधियों का प्रयोग कर करके समझेंगे कि कैसे संधि बनता है, कैसे हम संधि का प्रयोग कर सकते हैं, कैसे संधि को हम बना सकते हैं। ठीक है, संधि कई प्रकार के होते, चलो देखते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है। कौन कौन से? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। तीन प्रकार की संधियां होती है हमारी। और इसी स्वर संधि 5 प्रकार की हो गई, फिर विसर्ग संधि हो गई और फिर व्यंजन संधि हो गई। ये स्वर संधि को हमको ज़्यादा समझना है। ओके फ्रेंड्स, स्वर संधि के बारे में समझ लेते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाती है। क्या? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार होता है जो, वो हमारा स्वर संधि कहलाती है। जब दो स्वर मिलते हैं, मतलब दो स्वर, व्यंजन नहीं, बस दो स्वर के मेल से जब जो उत्पन्न विकार होता है उन्हें स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि के भेद 5 प्रकार के होते हैं। इनके प्रकार को जान लेते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है दीर्घ संधि। क्या? पहला है दीर्घ संधि, और दूसरा है गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि। क्या है तीसरा? वृद्धि संधि। चौथा है यड़ संधि और पांचवा है अयादि संधि। ये स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। ठीक है, इन्हीं को हम आगे समझेंगे। फर्स्ट है दीर्घ संधि। पहले दीर्घ संधि को समझ लेते हैं। दो समान स्वर, ठीक है, दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। क्या? दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यदि अ, आ, ई और बड़ी ऊ और बड़ा ऊ के बाद वे ही लघु, मतलब वही फिर से लघु या दीर्घ स्वर आए, मतलब अ, आ, ई, बड़ी ऊ और बड़ा ऊ के बाद फिर इसी में से अ या बड़ा अ, ई, आई कोई भी स्वर आ जाए तो ये मिलकर दीर्घ संधि बन जाते हैं।
ठीक है। और दीर्घ संधि की पहचान हम कैसे करेंगे, ज़्यादातर ये ध्यान दीजिएगा 3 वर्ड को, ठीक है। आ, बड़ी और बड़ा ऊ, ये दीर्घ संधि की पहचान है, ठीक है। ये तीनों जो है वर्ड, ये दीर्घ संधि के पहचान है कि अगर हमारा दीर्घ संधि में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो जाते हैं तो ये दीर्घ संधि हैं, ठीक है। जब दो स्वर समानता स्वर मिलते हैं तो वह दीर्घ संधि हो जाते हैं। अ के बाद आ जाए, अ के बाद आ जाए, या ई के बाद बड़ी ई आ जाए। ऐसे ही जब लघु या दीर्घ स्वर आए, दोनों को मिलकर क्रमशः आ ई बन जाए तो ये दीर्घ संधि हमारे बन जाते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, समझ में आया? चलिए यहाँ दीर्घ संधि के उदाहरण समझ लेते हैं, यहाँ ज़्यादा समझ में ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अ प्लस अ बराबर क्या होगा, आ। तो जैसे अन्न धन अभाव, अन्न, न में अ का साउंड आ रहा है ना, अ, तो इसमें से न में से अ निकलेगा और ये अ है, इनको दोनों को हम मिला देंगे तो ये बन जाएगा हमारा आ, ठीक है। तो ये अन्न भाव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अन्न भाव, ठीक है। तो यहाँ बड़ा आ का प्रयोग हो गया तो ये दीर्घ संधि हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ अ प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा, आ। अगर अ आए उसके बाद आ जाए तो भी वो मिलकर आ बनता है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ दीर्घ संधि की पहचान है। तो ये हमारा देखिए, भोजन धन आलय, भोजन, न में अ का साउंड आ रहा है ना, तो इसलिए न में से हम अ निकालेंगे और ये आ, यहाँ से आलय से आ ले लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ हमारा बन जाएगा आ, ठीक है। तो मिलाकर हम इन्हें भोजनालय बना देंगे, क्या बना देंगे, भोजनालय। तो ये हमारे दीर्घ संधि है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ई प्लस ई क्या मिलकर हो जाएगा, हमारा बड़ी ई। तो इसमें देखिए गिरि धन इंद्र, क्या हो जाएगा, गिरिंद्र, ठीक है। गिर में से हम ई ले लेंगे और ये ई, दोनों ई को मिलाकर हमारा बड़ी ई हो बन जाएगा। फिर यह हम प्रयोग करेंगे गी रिंद, जब ई और ई छोटी ई को मिलाएंगे तभी हमारी बड़ी ई बनेगी। अगर हम बड़ी ई प्लस छोटी की मिलाएंगे तब भी हमारी बड़ी ई बनेगी, या छोटी ई और बड़ी को मिलाएंगे तब भी हमारी बड़ी ई बनेगी। और जहाँ बड़ी ई का प्रयोग होगा तो वह हमारा दीर्घ संधि बन जाएगा। ऊ में भी ऐसे ही होगा, बस आप मात्रा का ध्यान दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मात्रा का अगर हम ध्यान देंगे कि कैसे हम प्रयोग कर रहे हैं, तब इससे हम अपने संधियों को पहचान सकेंगे, ठीक है। इसमें देखिए मही धन इंद्र, ठीक है। मही में हम बड़ी को ले लिए, फिर प्लस छोटी, तो मिला के हमारी बड़ी बन जाएगी, तो हो गया महेंद्र। फिर गिरि धन ईश, गिरीश, गिरि में से हम बड़ी ले लिए और इस बड़ी से बना है ईश, तो इसमें से ले लिए प्लस जोड़ दिए तो ये हमारा बन गया गिरीश, ठीक है। ऐसे बनाकर ये प्रैक्टिस कर कर आ जाएगा। प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो सब एकदम सरल लगेगा और जल्दी समझ में आ जाएगा। गुण संधि के बारे में समझ लेते हैं फ्रेंड्स, कैसे गुण संधि का हम संधि विच्छेद कर कर उसको पहचानेंगे, ठीक है। कौन कौन सी मात्रा से गुण संधि की पहचान हम करते हैं, आइए समझते हैं। यदि अ या आ के बाद, किसके बाद, अ या आ के बाद छोटी ई, बड़ी ई या ऊ या बड़ा ऊ और री आए तो इसके बाद अ या आ के बाद, उसमें तो जो ई, इसमें ध्यान दीजिएगा, दीर्घ में ई या ई के बाद बनता था बड़ी, ठीक है। दोनों स्वर मतलब वही आते थे, या छोटी या बड़ी, तब जाके दीर्घ संधि बनता था, ठीक है। और गुण संधि में अ या आ के बाद है, गुण संधि में अ या आ के बाद ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ या री आए तो दोनों को मिलाकर हम ए या अर हो जाते हैं, ठीक है। ए या अर हो जाते हैं अ या आ के बाद, यह गुण संधि हमारा कहलाएगा। और गुण संधि के उदाहरण देख लेते हैं, कैसे इनको हम
समझेंगे प्रयोग करने पर। ये देखिए गुण संधि के उदाहरण। पहले क्या पहले बताए थे ना, अ या आ के बाद ई, बड़ी, ऊ या री आए तब क्या बन जाएगा, ए। ठीक, तो अ प्लस ई तो क्या हमारा बन जाएगा, ए। तो दे धन इंद्र। ठीक है, देव धन इंद्र। देव, व से हम अ ले लेंगे। व्यंजन तो स्वर और व्यंजन को मिला के ही ना व्यंजन का वर्ण बनता है। तो व में हमारा स्वर छिपा हुआ है, तो हम व से स्वर लेंगे अ, और प्लस इंद्र से ई जोड़ देंगे तो हमारा ए बन जाएगा। तो देवेंद्र, जहाँ ए ओ की मात्रा हो तो समझ जाइए कि गुण संधि का प्रयोग हुआ है। फिर अ और बड़ी ई मिलाने पर बन गया ए। तो गढ़ धन ईस, गढ़ धन ईस। गढ़ में अ को हम ले लेंगे ड़ से, फिर बड़ी प्लस मिला देंगे तो हमारा बन गया गणेश। क्या बन गया, गणेश। ठीक है, और इधर देखते हैं फ्रेंड्स, आ और प्लस बड़ा ऊ मिलाने पर क्या बनेगा हमारा, ओ। क्या बनेगा, ओ। और अगर अ और छोटा ऊ भी रहा तो भी हमें ओ बनेगा। ठीक है, गंगा धन उर्मी। क्या है, गंगा धन उर्मी। तो हम यहाँ गंगा से आ ले लेंगे और उर्मी से बड़ा ऊ प्लस जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा ओ। तो हम कैसे प्रयोग करेंगे इसका, गंग गोर मी। अ और उ को मिला के हम ओ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो गंगोर्मी बन जाएगा हमारा, गंगा धन उर्मी गंगोर्मी। ठीक है, और इधर देखते हैं, अ प्लस री को मिलाकर क्या बनेगा, अर। अगर अ और आ के बाद री आ गया तो वो अर बन जाएगा। आ और उ को मिलाने पर ओ बन जाएगा, और आ को ई से मिलाने पर हमारा ए बन जाएगा। ठीक है, तो कर्ण व धन ऋषि। ठीक है, तो व से हम अ ले लेंगे और री को मिलाने पर हमारा क्या बन जाएगा, कण्व ऋषि। कण्व धन ऋषि को मिलाने से कण्व ऋषि बन जाएगा। और आ धन ऋषि को मिलाने से अर बनता है, तो हम यहाँ देखेंगे महाधन ऋषि। महा में हम आ ले लेंगे और ऋषि प्लस दोनों को मिलाने से महर्षि बन जाएगा। फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है ना। वृद्धि संधि को देखते हैं। ठीक है, वृद्धि संधि, जब अ या आ के बाद, किसके बाद, अ या आ के बाद ए या ए हो तो दोनों के मेल से ए तथा आदि ओ या और दोनों के स्थान पर अ हो जाते हैं। ठीक है, देखिए हम ऐसे समझते हैं, अ या आ के बाद हमारा ए आए या ओ आए तो हमारा अ और ए को प्लस मिलाने से ए बन जाएगा, और अ और ओ को मिलाने से औ बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा वृद्धि संधि बनेगा। अगर अ के बाद ए आता है और दोनों को मिलाने से हमारा ए बनेगा तो वो वृद्धि संधि है। या अ या आ के बाद ओ आता है तो हमारा इन दोनों को वर्ण को मिलाने से हमारा औ बन जाएगा। ठीक है, तो इसे हम वृद्धि संधि कहेंगे। वृद्धि संधि के उदाहरण देख लेते हैं, इससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा फ्रेंड। ठीक है, अ प्लस ए क्या बनेगा, अभी आगे बता रहे थे ना, अ के बाद अगर ए आए और दोनों के मेल से ए बनेगा। ठीक है, वृद्धि संधि की पहचान यही है कि ए औ जिसमें प्रयोग हुआ हो वह वृद्धि संधि है। ठीक है, तो ए अ और ए को मिलाने से हमारा ए बनेगा, एक धन एक। तो क्या बनेगा, एक एक। एक में से हम अ ले लिए, क में हमारा अ आ रहा है। ठीक है, इसे अ ले लिए और ए दोनों को हम जोड़ देंगे तो ए बन जाएगा। ठीक है, ए बन जाएगा तो होगा एक कैक। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर अ धन ए है तो ये हो जाएगा ए
परम धन ईश्वर क्या है? परम धन ईश्वर। परम से हम अ ले लेंगे और ए दोनों को हम मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? परमेश्वर। ठीक है, ऐसे ही हम समझेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स यड़ संधि को देख लेते हैं। ठीक है, क्या? यड़ संधि। यड़ संधि के बारे में समझ लेते हैं। यदि ई और ई, ऊ और बड़ा ऊ तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, क्या? इन दोनों के बाद ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ और री के बाद कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो ई का य बन जाएगा और ऊ का व बन जाएगा। ठीक है, और री का र बन जाएगा। क्या बनेगा? ई का क्या बनेगा? य, और ऊ का व बनेगा और री का र हो जाता है। ठीक है, साथ ही बाद में शब्द पहले स्वर की मात्रा या व र में लग जाती हैं। ठीक है, इस मात्रा का प्रयोग य व र में प्रयोग हो जाता है। ठीक, समझ में आया फ्रेंड? कि अगर ई के बाद कोई भिन्न स्वर और ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ई का य बनता है, ऊ का व बनता है और री का र बन जाता है। ठीक है, इससे हम यड़ संधि का पहचान करते हैं। इससे हम पहचान जाएंगे कि कौन सी संधि है। चलिए यड़ संधि के उदाहरण समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए ई प्लस अ, ई के बाद कोई दूसरा स्वर आया है, ई नहीं आया है, अन्य स्वर आए हैं अ, तो ई का क्या बन जाएगा? य। क्या बनेगा ई का? य। तो अति धन अधिक, क्या है? अति धन अधिक। तो अति से ई ले लेंगे और अधिक से अ और दोनों को मिला के क्या बनेगा? हमारा अत्यधिक। अति धन अधिक को हम मैच कर देंगे, मिला देंगे, जोड़ देंगे तो यह बनेगा हमारा अत्यधिक। यहाँ ई लोप हो जाएगा। ठीक है, ई छोटी ई की मात्रा को अगर हम य से मैच कर दिए, मिला दिए तो यह हमारा यहाँ पर य बन जाएगा, तो यह हो जाएगा अत्यधिक। ठीक है फ्रेंड्स, और ई प्लस आ को मिलाने से हमारा या बन जाएगा। तो यहाँ देखिए इति धन आदि क्या हो जाएगा? इत्यादि। ठीक है, देखिए यहाँ फ्रेंड अति धन अधिक, अत्यधिक। ठीक है, ये तो आगे भी समझे हैं। इति धन आदि इत्यादि, और बड़ी आ को दोनों को मिला देंगे तो भी या बन जाएगा। अगर ई है तो यहाँ आ बनेगा, ऊ रहता यहीं पे तो यहाँ व बन जाता। ठीक है, और री रहता तो र बन जाता। नदि धन आगमन तो क्या हो जाएगा? नद्यागम। ठीक है फ्रेंड्स, पांचवा फ्रेंड्स मैं अयादि संधि के बारे में समझते हैं। क्या है अयादि संधि? ठीक है, यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ए का अय और ए का आय हो जाता है तथा ओ का औ और औ का आओ बन जाता है। ठीक है, अयादि संधि की पहचान कैसे करेंगे हम? ए का आय बनेगा, ए का अय बनेगा, ऐ का आय बनेगा, ओ का औ बनेगा, औ का आओ बनेगा। यदि ए ऐ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, ठीक है, ए ऐ के बाद या ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो वहाँ हमारा अयादि संधि बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये उदाहरण देख लेते हैं अयादि संधि के। ठीक है, ए धन अ, ये दोनों को मिला देंगे तो हमारा बनेगा अय। ठीक है, तो नी धन अन, नी धन अन, तो न से हम ए ले लेंगे और अ मिलाने पर हमारा अय बन जाएगा। तो ये नयन, नयन, नयन को पढ़िए तो उसमें अय का साउंड आ रहा है ना, नयन। ठीक है, ऐसे समझिएगा। ऐ धन अ, दोनों को मिलाने से देखिए यहाँ ऐ की मात्रा है, ए की नहीं, ऐ की है, तो यहाँ आय बन जाएगा। ठीक है, आय। तो जब हमें इसकी संधि करनी होगी, जैसे नायक, इसमें आ है ना, तो नय धन अक, क्या बनाएंगे इसकी नायक की संधि? नय धन अक, नय धन अक।
तो नय से हम ए ले लेंगे और अक से अ, दोनों को मिलाकर हमारा आय बन जाएगा, तो नायक। ठीक है, ऐसे हमारी संधि बनेगी। ओ धन अ, ठीक है, औ, ओ धन अ को मिलाने से औ बनेगा। ठीक, तो यहाँ पो धन अने, ठीक है, तो क्या बनेगा, पो धन अन, ऐसे रहना चाहिए। तो पो से प से हम ओ ले लेंगे और अ, दोनों मिला देंगे तो अ बन जाएगा। तो पो धन अन को मिलाने से पवन बनेगा। ठीक है, पो धन, ये गलत है, अन मिलाने से पवन बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रिक से समझते हैं दीर्घ संधि को। रिवीजन जितनी बार करेंगे फ्रेंड्स उतना हमें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ाते चल रही हूँ। ठीक है, ट्रिक से समझते हैं दीर्घ संधि को, क्या पता जल्दी समझ में आए। शब्दों के बीचों बीच, अगर शब्दों के बीचों बीच आ ई ऊ आ जाए, क्या आ जाए, आ और बड़ी ई बड़ा ऊ होता है तो वह दीर्घ संधि होगी। क्या होगी, वह दीर्घ संधि होगी। आ बड़ी बड़ा ऊ होता है तो वह दीर्घ संधि होगी। ठीक है, जैसे देखिए गिरीश, बीच में है ना र पे बड़ी, ठीक है, बीच में क्या है, बीच में है ना गिरीश के बड़ी र पे। देवानंद, देवानंद व पे बड़ा आ की मात्रा है। ठीक है, आ है ना, तो ये दीर्घ संधि बन जाएगी। भानुदय, भानुदय, न पे बड़ा ऊ का मात्रा है तो ये बन गया दीर्घ संधि। ऐसे हम पहचानेंगे दीर्घ संधि को। ठीक है, धर्मार्थ, स्वार्थी, दे वार्चना, परीक्षार्थी, सीमांत, दिशांतर। ठीक है, इस सब में ध्यान दीजिएगा मात्रा का प्रयोग। ठीक है, तीन तीन अक्षर के सब बने हैं। ठीक है, ज़्यादातर 3 शब्द के अक्षर बनते हैं। ठीक है, मुनीन्द्र, कपिंद्र, गिरीश। देखिए मुनीन्द्र में न पे बड़ी की मात्रा है, कपिंद्र में भी बड़ी की मात्रा है, गिरीश में भी र पे बड़ी की मात्रा है। लक्ष्मी, लक्ष्मी छा, म पे बड़ी की मात्रा है। बस मात्रा का ध्यान दीजिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। जिसमें जहाँ पे आ बड़ी बड़ा ऊ का प्रयोग हो वह दीर्घ संधि है। गुण संधि को भी समझते हैं फ्रेंड्स ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, ट्रिक से एक बार वैसे समझ लिए, एक बार ट्रिक से समझते हैं, फिर एक बार इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, शब्द के बीचों बीच ए ओ अथवा अंतिम वर्ण में की मात्रा हो तो क्या हो, शब्द के बीचों बीच में ए ओ अथवा वर्णों की मात्रा हो तो ये गुण संधि बन जाएगा। देखिए जैसे सुरेंद्र, ठीक, सुरेंद्र, तो र पे क्या है, ए की मात्रा है। किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है, तो ये बन गया गुण संधि। सहोदर, सहोदर में ओ की मात्रा है ह पे। ठीक है, इस मात्रा का ध्यान गुण संधि में भी दीजिए कि इसमें ए ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। और ए ओ अर री, 3 मात्राओं का प्रयोग गुण संधि में होता है। ठीक है, देखिए देवर्षि, ऋषि का प्रयोग हुआ तो वो भी गुण संधि है। सोमेश, और वहाँ दीर्घ संधि में देखे थे किन किन मात्राओं का प्रयोग है, दीर्घ संधि में आ ई, इसमें आ बड़ी ई बड़ा ऊ का प्रयोग है दीर्घ संधि में। और गुण संधि में ए ओ का प्रयोग है। ठीक है, ए ओ का प्रयोग है, जैसे सोमेश, ठीक, कमलेश, रमेंद्र, महेंद्र, उमेश, राकेश, सब पे देखिए ए की मात्रा का प्रयोग है। विरोचित, परोपकार, इसमें ओ की मात्रा का प्रयोग है। फिर बीच में जो मात्राओं का प्रयोग होगा वही इम्पोर्टेंस है। ठीक है, जलोर्मी, इसमें री का प्रयोग हुआ है। महोदय, ओ का प्रयोग हुआ है ह पे। महोत्सव, महोत्सव, ह पे ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। देवर्षि। ये गुण संधि के पहचानने के ट्रिक है। जिन शब्दों के बीच में ए ओ की मात्राएं लगी हों वह गुण संधि कहलाएंगी। ठीक है, इनका संधि विच्छेद करने आप
प्रैक्टिस करिएगा इन सबको देख के, ठीक है फ्रेंड्स। यड़ संधि को समझते हैं। यड़ संधि को समझते हैं ट्रिक के माध्यम से। शब्दों के बीचों बीच य व से पहले आधा वर्ण आए अथवा बीचों बीच त्र हो तो वह यड़ संधि बन जाएगी, ठीक है। यदि शब्दों के बीचों बीच में य व हो, सिंपली बीचों बीच में समझिए कि य व हो और उसमें आधा मात्राओं का प्रयोग हुआ हो और या त्र की मात्राओं का प्रयोग हुआ हो तो भी वह यड़ संधि बनेगा, ठीक है। आगे पढ़े थे ना हम ई और अन्न मात्रा से मिलने से हमारा क्या बना था, य, ठीक है। देखिए अत्याचार, ई से हमारा य बना, ऊ से हमारा व बना, ठीक है। अत्याचार बीच में य है ना, ठीक है। अत्याचार कैसे बनेगा, इसका संधि करेंगे कैसे, अति धन आचार, ठीक है। अति धन आचार, त से हम ई ले लेंगे, आचार अ ले लेंगे, दोनों को मिला देंगे तो हमारा क्या बनेगा, य बन जाएगा, ओके। अव्यय, इसमें य भी बीच में है, ठीक है, और आधा व, आधा शब्दों का प्रयोग बीच में हुआ है और य का भी, तो यड़ संधि कहलाएगी। यहाँ देखिए उदाहरण में कि अभ्यास, ठीक है, य पे आधा भ है तो इससे पहचानेंगे कि यह गुण संधि है, ठीक है। अभिधन आस, अभ्यास, ठीक। स्वागत, शुधन आगत, स्वागत, शुधन आगत, शु से हम ऊ की मात्रा लेंगे और आगत से अ ले लेंगे और दोनों को मिला देंगे तो व बन जाएगा, ठीक है। अपने तरफ से आप सबको उदाहरण दे के समझाने का प्रयास कर रहे हैं फ्रेंड्स। आपको अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। पित्रा देव, ठीक है, इसमें आपको पता है ना त्र किन दो मात्राओं को मिलकर बनता है, त धन र, आधा त रहता है फिर र, तो इसलिए पित्रा देव में भी यड़ संधि है, ठीक है। और मात्रा देश, इसमें भी यड़ संधि है। मात्राज्ञ, इसमें भी यड़ संधि है। ये सब हमारी यड़ संधि बनेंगी। अब हम वृद्धि संधि को देख लेते हैं, ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। शब्दों के बीचों बीच में, किसमें, शब्दों के बीचों बीच में औ अय, ठीक है, औ या अय की मात्रा होती है तब वह वृद्धि संधि बनेगी, ठीक है। कौन सी संधि बन जाएगी, वृद्धि संधि बनेगी। जैसे देखते हैं सदैव, ठीक है, सदैव, सदा धन एव, क्या बनेगा, सदैव, ठीक है। द पे कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा है, या तो हम मात्रा से पहचानेंगे, ठीक है, कौन सी मात्रा बीच में लगी है, ए, या तो हम संधि करके पहचानेंगे। सदा अ मिल गया, एव ए, ठीक है, दोनों के मिलाने से बन जाएगा हमारा ए। ऐसे पहचानेंगे, वैसे ये आप अपने दिमाग में फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि हमको कैसे वृद्धि संधि को पहचानना है। महौषधि, ह पे कौन सी मात्रा है, औ, ठीक है। महाधन औषधि, तो महौषधि हो जाएगा, इससे बनेगा, ठीक है। ये वृद्धि संधि है। एक कैक, लोक कैषणा, मतैक्य, धनैश्वर्य, महेश्वर्य, रमैश्वर्य और वनौषधि, दत्तौष्ठ, ये सब में वृद्धि संधि है। बस हम मात्रा से भी अगर पहचानेंगे तो जान जाएंगे कि यह वृद्धि संधि। सबके बीच में एकैक में ए की मात्रा है क पे, और लोकैक षणा में क पे ए की मात्रा है, मतैक्य में त पे ए की मात्रा है, धनैश्वर्य में न पे ए की मात्रा, ठीक है। महेश्वर में भी ह पे ए की मात्रा है, वनौषधि में न पे औ की मात्रा है, ठीक है। बीचों बीच में जहाँ औ ए की मात्राओं का प्रयोग हुआ हो वह वृद्धि संधि कहलाएगी। आयादी संधि को समझते हैं ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। शब्दों के बीचों बीच य व होता है, क्या, शब्दों के बीचों बीच में अगर य व होता है तो वह अयादी संधि बनेगी। कौन सी संधि बनेगी हमारी, अयादी संधि बनेगी। जैसे न य न, ठीक है,
नयन, बीच में क्या है, य है, तो हमारी क्या संधि बनेगी, अयादि। पवन, ठीक, बीच में क्या है, व है, तो यह भी हमारी अयादि संधि बनेगी। ठीक है। नयन, शयन, नायक, गायक, पावक, ठीक है, इस सब में हमारी अयादि संधि बनेगी। क्या बनेगी, अयादि संधि बनेगी। अब इन सब से जुड़े कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं फ्रेंड्स। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। दयानंद में कौन सी संधि है, कौन सी संधि है दयानंद में, हम किससे पहचानेंगे, बीच में कौन सी मात्रा लगेगी। ठीक है, देखिए य पे कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है, तो हमारी कौन सी संधि बनेगी, दीर्घ संधि। ठीक है, दयानंद, ठीक है, ये हमारी कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। ऐसे हम पहचानेंगे संधि को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। कपीस में कौन सी संधि है फ्रेंड्स, देखिए प पे कौन सी मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, तो हमारी ये कौन सी संधि बनेगी, ये भी हमारी दीर्घ संधि बनेगी। कपि धन ईस, ठीक है, बड़ी और छोटी ई दोनों को मिलाने से कौन सी संधि बनेगी, फिर हमारी ई बन जाएगी। तो यह अगर बड़ी, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ का प्रयोग दीर्घ संधि में हम करते हैं तो ये कपीस में हमारी दीर्घ संधि बनेगी। ठीक है फ्रेंड्स। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदैव में प्रयुक्त कौन सी संधि है, इसका नाम है व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि, कि इनमें से कोई नहीं। सदैव, सदैव का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, सदा धन एव, सदैव, तो यह है वृद्धि, यह है स्वर संधि। ठीक है, कौन सी संधि है, ये स्वर संधि है। और सदैव को हम कौन सी संधि लेंगे स्वर संधि में से, यह वृद्धि संधि है, क्योंकि इसमें ऐ की मात्रा है। ठीक है, ऐ की मात्रा है, जहाँ ऐ और औ की मात्रा हो वह हमारी वृद्धि संधि बनेगी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। कौन सा हमारा इसमें स्वर संधि है, ए संयोग, मनोहर, नमस्कार, डी है पवन। कौन सा हमारा स्वर संधि है, ये डी। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, पवन हमारा स्वर संधि है। पवन का हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे, पो धन अन, तो बन जाएगा पवन, ये स्वर संधि है। और संयोग में कौन सी संधि है, यह विसर्ग संधि है, नहीं संयोग व्यंजन संधि है। सम धन योग किससे बनेगा, सम धन योग से बनेगा संयोग। मनोरथ किससे बनेगा, मनः धन, क्या बनेगा, मनोरथ, मनः धन हर, मनः में विसर्ग संधि है। ठीक है, तो मनोहर हमारा विसर्ग संधि है, मनः धन हर, मनोहर। और नमस्कार भी हमारा विसर्ग संधि है, नमः धन कार, नमस्कार। ठीक है, तो लास्ट बचा पवन जो हमारा स्वर संधि है। ठीक है, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। कौन सा वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, हम मात्रा से पहचान जाएंगे फ्रेंड्स कि सदैव, द पे ऐ की मात्रा है, ये भी वृद्धि संधि है। जलौध, ल पे औ की मात्रा, ये भी हमारी वृद्धि संधि है। और पर म दार्य, म पे औ की मात्रा है, तो ये भी वृद्धि संधि है। नहीं है तो गुरु उपदेश हमारी वृद्धि संधि नहीं है, बाकी तीनों वृद्धि संधि है। ठीक है, मात्रा से हम पहचान गए ना, ऐसे ही हम संधि को 1 मिनट में हल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। पवित्र में कौन सी संधि है, यड़ है कि गुड़ संधि है, अयादि संधि है कि वृद्धि संधि है। पवित्र में कौन सी संधि है, मात्रा से पहचानिए फ्रेंड्स कि कौन सी संधि है पवित्र में। ठीक है, कौन सी संधि है, अयादि संधि है, पवित्र में हमारी अयादि संधि है। चलिए इसका संधि विच्छेद करते हैं। पवित्र धन, पवित्र में कौन सी संधि बनेगी, अयादि संधि बनेगी। कैसे करेंगे, पो धन इत्र, क्या करेंगे, पो धन इत्र, जहाँ ओ की मात्रा हो वो हमारा क्या बनेगा, व बन जाएगा। ठीक है, ओ की मात्रा को ई से या अ से किसी से मैच करेंगे भिन्न स्वर से तो हमारा व बन जाएगा, और ई से य बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा संधि है, अयादि।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। परोपकार में कौन सी संधि है? ए विसर्ग संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि और डी यड़ संधि। कौन सी संधि है परोपकार में? परोपकार में हमारी गुण संधि है। हम कैसे पहचानेंगे ये भी जान लीजिए कि परोपकार, प र पे कौन सी मात्रा है? ओ की मात्रा है। जहाँ ओ और ए और री तीन मात्राएं आए बीच में, वह कौन सी संधि हो जाएगी? वो हमारी गुण संधि हो जाएगी। अगर ए की मात्रा रहती तो भी गुण संधि, ओ की मात्रा है तो भी हमारी गुण संधि बन रही है। ठीक है, परोपकार। ठीक है, इसकी संधि विच्छेद कैसे करेंगे? पर धन उपकार। क्या? पर धन उपकार, परोपकार, ये कौन सी संधि है? गुण संधि है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, अगर ये हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा हो संधि का, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा जुड़ने के लिए। फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति सिंह। आप सभी का धन्यवाद।